अरे नमस्ते। स्टोरी सूत्रा पर आपका स्वागत है। यहाँ हम करते हैं एक बहुत ही सरल काम। किताबों की कहानियाँ बताते हैं और हर कहानी में एक सूत्र ढूंढते हैं, एक ऐसा सूत्र जो आपके जीवन को बदल सकता है। यानी स्टोरी सूत्रा इज इक्वल्स टू कहानियाँ प्लस सूत्र प्लस बदलाव। चाहे आप ज़िंदगी समझना चाहते हो या खुद को बेहतर बनाना चाहते हो, यहाँ आपको सब मिलेगा। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। और चलिए आज की कहानी सुनते हैं, क्योंकि हर कहानी एक सूत्र है। चलो। नमस्ते दोस्तों, यह स्टोरी सूत्रा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नियम नंबर 8 के बारे में। और दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछना चाहूँगा। क्या मेरी तरह आपको भी ऐसा नहीं लगता कि अब ये नियम और ज़्यादा कठोर और ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते जा रहे हैं? तो नियम नंबर 8 क्या है? नियम नंबर 8 है, दूसरों को अपने पास खींचो और ज़रूरत पड़ने पर फंदा लगाओ। यह नियम सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि यह बताता है कि असली शक्ति क्या है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब तुम दूसरों को कार्य करने के लिए मजबूर करते हो तो तुम नियंत्रण में हो। और यह नियम युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। नियम 8 का अर्थ क्या है? अर्थ नंबर 1, आक्रामक वर्सेस प्रभावी कार्रवाई। बहुत से लोग सोचते हैं कि आक्रमण इज इक्वल्स टू शक्ति, लेकिन यह गलत है। आक्रमण के साथ एक बड़ी समस्या है। जब तुम आक्रमण करते हो, तुम हर दिशा में दुश्मन बना रहे होते हो और अंत में तुम थक भी जाते हो। लेकिन प्रभावी कार्रवाई अलग है। अर्थ नंबर 2, नियंत्रण में रहो। असली शक्ति का मतलब है कि दूसरों को अपनी पलक झपकने पर नचाना। कैसे? फंदा लगाकर या फिर अट्रैक्ट कर कर दूसरों को यह सोचने दो कि यह उनका विचार है। अर्थ नंबर 3, तुम्हारी ज़मीन में मिलो। जब कोई तुम्हारे पास आता है तो तुम पहले से ही तैयार रहो। तुम्हारे पास सब कुछ का ज्ञान है, लेकिन जब तुम किसी के पास जाते हो तो तुम नई ज़मीन में हो, पता नहीं कि क्या होगा। अर्थ नंबर 4, भावनाओं को नियंत्रण करो। ग्रीन कहते हैं कि कभी भी गुस्से में कोई महत्वपूर्ण निर्णय मत लो। गुस्सा तुम्हारी शक्ति को छीन सकता है। जब तुम गुस्से में कार्य करते हो तो तुम प्रिडिक्टेबल बन जाते हो। अर्थ नंबर 5, फंदे की मिठास। फंदा तभी काम करता है जब चारा मीठा हो। अगर चारा बहुत ज़्यादा स्पष्ट या ऑब्वियस है तो कोई नहीं आएगा, लेकिन अगर चारा बहुत लुभावना है तो दुश्मन खुद आ जाएगा। किताब में एक उदाहरण दिया जाता है, एक टैलरेंड और नेपोलियन का। 19वीं शताब्दी में नेपोलियन एक महान सम्राट था, लेकिन वह भी हार गया। यूरोप के सबसे शक्तिशाली नेताओं ने नेपोलियन को अल्बा द्वीप में निर्वासित कर दिया था। वह एक बहुत ज़्यादा दूर द्वीप था और माना जाता है कि नेपोलियन वहाँ से कभी नहीं निकल सकता था। लेकिन यूरोपीय नेता स्टिल चिंतित थे। और टैलेरेंडे कौन था? टैलेरेंड नेपोलियन का पूर्व मंत्री था। वह एक दूरदर्शी राजनेता था और नियम नंबर 8 का पूर्ण मास्टर था। टैलेरेंड ने सोचा कि नेपोलियन को फ्रांस में वापस लाना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, एक जाल के माध्यम से। टैलेरेंड ने एक योजना बनाई, नेपोलियन को अल्बा से भाग निकलने दो, फंदा तैयार। टैलेरेंड ने सब कुछ अरेंज किया, गार्ड को रिलैक्स किया, एक जहाज़ की व्यवस्था करी, सेना को इन्फॉर्म किया कि नेपोलियन आएगा। और नेपोलियन को पता ही नहीं था कि यह एक फंदा या जाल है। और फंदा फिर गया, नेपोलियन भाग गया, वह फ्रांस लौट आया। फ्रांस के लोगों ने उसका स्वागत किया। सेना ने अपने कमांडर के बजाय नेपोलियन के साथ हो गई। नेपोलियन फिर से सत्ता में आ गया, लेकिन ख़त्म नहीं। नेपोलियन की दूसरी सेना एक बहुत छोटी और कमज़ोर थी, और वो फ्रांस तो अब टूट चुका था। लोग भूखे मर रहे थे, सेना खस्ता हालत में थी। नेपोलियन फिर से हार गया और टैलेरेंड की जीत हुई। टैलेरेंड ने कभी एक सैनिक को आदेश नहीं दिया, उसने कभी भी सीधा हमला नहीं किया, लेकिन नेपोलियन खुद अपना दुश्मन बन गया। टैलेरेंड बैठ गया और देखता रहा। जब सब कुछ खत्म हो गया तब टैलेरेंड ही जीत गया। तो ग्रीनी ने यहाँ पर सीख दी है कि आक्रमण करने की ज़रूरत ही नहीं है, दूसरों को खुद को नष्ट करने दो। टैलेरेंड ने बिना एक तलवार चलाए एक सम्राट को हरा दिया, यही शक्ति है। किताब में लुइस 14 का उदाहरण भी दिया गया, जिसको सन किंग भी कहा जाता था। लुइस 14 की दरबार की रणनीति। फ्रांस का सबसे शक्तिशाली राजा लुइस 14, उसे सन किंग या सूर्य राजा भी कहा जाता था। उसके पास एक बहुत ज़्यादा शानदार महल था जिसको वर्सलीज भी कहा जाता था। उस दरबार का एक अनोखा नियम था, जिसमें सभी नोबल्स को वर्सलीज में ही रहना होगा, उस महल में ही रहना होगा।
दरबार में हजारों नोबल्स रहते थे, सब खुद को शक्तिशाली साबित करने की कोशिश करते थे, लेकिन लुईस के नज़दीक आने के लिए उन्हें लुईस के नियमों का पालन करना होता था। नियंत्रण का खेल। लुईस ने कभी भी डायरेक्टली कोई ऑर्डर नहीं दिए, लेकिन सब कुछ तरीके से होता था, उसके तरीके से होता था। जैसे कि एक नोबल को लगता था कि वो लुईस को इम्प्रेस कर सकता है, वो कोई डिसीजन लेता था, लेकिन लुईस बस चुप रहता और कोई रिएक्शन नहीं देता। कुछ दिन बाद वो नोबल खुद ही लुईस से परमिशन मांगने आ जाता था। अनुपस्थिति की शक्ति। लुईस की सबसे बड़ी रणनीति अनुपस्थिति थी। कभी कभी लुईस महल से दूर चला जाता, फिर सब नोबल उसके लिए बेताब रहते थे। जब लुईस लौटता तो सब कुछ लुईस के लिए तैयार होता था। शक्ति का केंद्र। लुईस ने कभी अपने से किसी को नीचे नहीं आने दिया, सबको उसके पास आना पड़ता था। लुईस किसी के पास खुद नहीं जाता था, वह पहले से ही सबऑर्डिनेट हो जाता था जो जब भी वो लुईस के पास आता था। वह नियम नंबर 8 का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। नियम 8 को अपने जीवन में कैसे लागू करें। कदम 1, फंदे की योजना बनाओ और पहले सोचो कि मैं किसे अपने पास आना चाहता हूँ और वह किस चीज़ के लिए वह मेरे पास आएगा। कदम 2, बेहतरीन चारा तैयार करो। चारे को इतना ज़्यादा आकर्षक बनाओ कि कोई विरोध ना कर सके, जैसे कि एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छी डील, एक रहस्य या एक अवसर। कदम 3, धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो, सही समय का इंतज़ार करो। कदम 4, अपनी ज़मीन तैयार करो, जब वो आएगा तो सब कुछ तुम्हारे अनुकूल होना चाहिए। उदाहरण, अपने ऑफिस में मिलो, जहाँ तक संभव हो अपनी टेरिटरी में बात करो, अपने नियमों के तहत बातचीत करो। कदम 5, भावनाओं को नियंत्रित करो, कभी गुस्से में रिएक्शन मत दो, हमेशा शांत रहो। कदम 6, खुद को मिस्ट्री बनाओ, कभी भी सब कुछ मत बताओ, चुप रहो, सोचने दो। जब लोगों को पता ही नहीं कि तुम क्या सोच रहे हो तो तुम ज़्यादा पावरफुल लगते हो। कदम 7, एब्सेंस का उपयोग करो, कभी कभी दूर चले जाया करो और फिर लौटो, ऐसे तुम सबको अपने लिए तैयार करते हो। कुछ सामान्य गलतियां भी आप कर सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ऑब्वियस फंदा लगाना। अगर फंदा बहुत ऑब्वियस है तो स्मार्ट लोग उसे टाल देते हैं। और जल्दबाजी करना, अगर तुम जल्दबाजी करते हो तो लोगों को संदेह हो जाता है। गुस्से में कार्रवाई, गुस्सा तुम्हारी सब योजनाओं को बर्बाद कर देगा। गलती नंबर 4, सस्पेक्टेड होना। अगर लोगों को पता चल जाता है कि तुम मैनिपुलेट कर रहे हो तो यह नियम फिर काम नहीं करेगा। गलती नंबर 5, खुद चले जाना। अपनी डिसएडवांटेज टेरिटरी में खुद मत चले जाओ। तो इस नियम से हमने क्या क्या सीखा। सर्वप्रथम, आक्रमण शक्ति नहीं है, प्रभावी कार्रवाई शक्ति है। दूसरों को अपने पास आने दो, तुम्हारी ज़मीन पर, तुम्हारे नियमों के तहत। एक अच्छा फंदा कभी भी ऑब्वियस नहीं होता। चारे की मिठास महत्वपूर्ण है। भावनाओं को नियंत्रित करो। रणनीति धीमी है लेकिन स्थायी है। टैलेरेंड ने नेपोलियन को हराया विदाउट एक सैनिक के साथ। लुईस 14 ने अपने दरबार को नियंत्रण किया अपने एब्सेंस के साथ। नियंत्रण इज इक्वल्स टू शक्ति, रिएक्शन नहीं, डायरेक्शन। अंतिम संदेश में रॉबर्ट ग्रीनी कहते हैं कि जब तुम दूसरों को कार्य करने के लिए मजबूर करते हो तो तब तुम नियंत्रण में हो। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। विकल्प नंबर 1 कि खुद जाओ और आक्रमण करो। विकल्प नंबर 2, अपनी ज़मीन पर बैठे रहो और दूसरों को आने दो। पहला विकल्प थका देने वाला है, जबकि दूसरा विकल्प बहुत शक्तिशाली है। टैलेरेंड और लुईस 14 दोनों दूसरा विकल्प चुनते थे और हिस्ट्री में अमर हो गए। आप कौन सा रास्ता चुनोगे? फिर से स्टोरी सूत्रा सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अन्य नियमों के साथ जल्द ही। धन्यवाद।